Hello bachcho, how are you? Today we are going to learn our NCERT class 4 EVS book chapter number 10, Hututu Hututu. This is a chapter about a game which we can say kabaddi in our local language. And the children who are playing the game in this chapter, they are saying this Hututu Hututu. So let's read the chapter and find out some more interesting things. Hututu 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 Hututu. Out out. All the girls on one side shouted loudly. पहले तो हुतुतु करके गर्ल्स एक गर्ल चिल्ला रही थी बाहर की ओर, लेकिन सभी गर्ल्स एक साथ चिल्लाई आउट. वन साइड साउटेड लाउडली. एक तरफ से तेजी से आवाज आई. हुतुतु 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 होल्ड फ्रॉम हेयर. यहाँ से पकड़ो. हुतुतु हुतुतु. अब ये साउंड कंटिन्यूसली आ रही है क्योंकि कबड्डी की गेम में जो रूल होता है वहाँ पर आपको बिना रुके कुछ ना कुछ बोलना होता है. तो ये बच्चे बोल रहे हैं हुतुतु हुतुतु. होल्ड फ्रॉम द लेग होल्ड हर लेग. बच्चे चिल्ला रहे हैं कि उसके पैर पकड़ो उसके, उसको पैर से पकड़ो. हुतुतु हुतुतु. वसुधा यू कम हेयर यू होल्ड हर फ्रॉम हेयर. वसुधा यहाँ और उसे यहाँ से पकड़ो. हे मेक श्योर दैट श्यामलास हैंड डजंट टच द लाइन. और ये चीज़ श्योर हो जाओ कि श्यामला का जो हैंड है वो लाइन को टच ना करे. होल्ड हर हैंड. उसके हाथ को पकड़ के रखो. हुतुतु. ओ सी हैज़ टच्ड इट. अरे उसने तो इसे टच कर दिया. अरे उसने तो इसे छू लिया. आउट ऑल आउट. हो योर टीम इज़ ऑल आउट. तो इस तरीके का कुछ गेम चल रहा है. अब जिस बच्ची को ये लोग घेर रहे थे तो उसने अब लाइन छू ली है. यहाँ पर जो बच्ची गई हुई थी तो इन सारे लोगों को उसने कर दिया है आउट, क्योंकि इन सारे लोगों ने उसे पकड़ रखा था. उसने लाइन को टच कर दिया है इस तरीके से, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं. दिस इज द बॉर्डर लाइन एंड इन सारे बच्चों ने होल्ड करके रखा हुआ था. उसने लाइन टच करते ही ये सारे आउट हो गए. व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग. ये सारी गर्ल्स क्या कर रही हैं. दे आर साउटिंग आउट. इट इज क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम. और वो आउट चिल्ला रही थी और ये तो इतना तो क्लियर था कि वो एक गेम खेल रही थी. व्हाट डू यू कॉल दिस गेम. आप इस गेम को क्या कहते हैं. चेडू गुड्डू, हुतुतु, छू किट हाडूडू और कबड्डी या समथिंग एल्स या कुछ और कहते हैं. तो ये सारे नाम हमें पता चल गए कबड्डी को. हमारे यहाँ तो कहते हैं कबड्डी हमारी लोकल लैंग्वेज में, और कहीं पर चेडू गुड्डू, हुतुतु, सू किट हाडूडू, कबड्डी या फिर कुछ और भी कह सकते हैं. वेन 6 गर्ल्स सराउंडेड श्यामला. जब 6 लड़कियों ने श्यामला को घेर लिया था एंड कॉट हर, और उसको पकड़ लिया था. एवरीवन थॉट दैट शी वाज आउट. सभी लोग सोच रहे थे कि अब श्यामला आउट हो गई है. समबडी कॉट हर लेग्स. किसी ने उसके लेग्स को पकड़ा एंड समबडी हर आर्म्स. कोई उसके पैरों को पकड़ा, बाहों को पकड़े था. किसी ने उसके पैरों को पकड़ा था. वाइल वन गर्ल कॉट हर बाय द वेस्ट. जब एक लड़की ने उसको कमर से पकड़ा. बट श्यामला वाज नॉट द वन टू गिव अप. लेकिन श्यामला ने गिव अप नहीं किया, छोड़ा नहीं. शी ड्रैग्ड हरसेल्फ. उसने खुद को घसीटा एंड मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर. और उसने उस लाइन को टच करने का मैनेज किया जो कि यहाँ पर सेंटर पर थी. When श्यामला टच द लाइन. जब श्यामला ने लाइन को टच किया, ऑल दी गर्ल्स ऑफ द अपोजिट टीम वर होल्डिंग हर. तो अपोजिट टीम की जो भी गर्ल्स थी वो उसको होल्ड करे हुए थी. सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट. सो तो उनमें से सभी जो थी वो बाहर हो गई. बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रीथ इन बिटवीन. लेकिन रोजी ने एक अपना तर्क दिया कि श्यामला ने बीच में सांस ले ली थी. सो द टीम वाज नॉट आउट. इसलिए टीम आउट नहीं हुई है. श्यामला इंसिस्ट दैट दिस वाज नॉट ट्रू. श्यामला ने जोर डाला कि ये सही नहीं है. सी सेड दैट इफ शी हैड टेकन अ ब्रीथ. उसने कहा कि अगर उसने सांस ली. वाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर. तो गर्ल्स ने उसको पकड़े क्यों रखा था. देयर वाज अ बिग आर्ग्यूमेंट. फाइनली श्यामला वॉन. और ये एक बड़ा आर्ग्यूमेंट था और फाइनली श्यामला जीत गई. तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चली कि जो कबड्डी का गेम होता है तो उसमें आपको बीच में सांस नहीं लेनी होती है और कंटिन्यूसली आपको चीज़ें बोलनी होती हैं. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस. व्हेन यू प्ले कबड्डी हाउ मेनी प्लेयर्स डू यू हैव इन अ टीम. जब आपने कबड्डी खेला तो वहाँ पर कितने प्लेयर्स थे एक टीम में. तो 7. हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन. तो टोटल के टोटल 7 प्लेयर्स गॉट आउट हुए थे जब श्यामला ने लाइन को टच किया था. डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम्स. क्या आपको तरीके पता हैं कि कैसे जो झगड़े होते हैं गेम्स के बीच में तो उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए. तो यस, हमें बात करनी है और दोनों पक्षों को सुनना है. उसके बाद डिसाइड करना है क्या सही है क्या गलत है. द गेम ऑफ कबड्डी. अब हमें कबड्डी गेम के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है. सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक. तो यही एक रीज़न है कि कबड्डी जैसा गेम पसंद किया जाता है. पुशिंग एंड पुलिंग. इसमें क्या होता है. पुशिंग एंड पुलिंग. स्क्रीमिंग एंड साउटिंग. ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. इट इज़ अ रफ गेम. ये एक रफ गेम है. येट इट हैज़ मेनी रूल्स. लेकिन इसमें फिर भी बहुत सारे रूल्स हैं. इट्स लॉट ऑफ फन. काफ़ी ज़्यादा फन भी होता है. लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज. और काफ़ी ज़्यादा अभ्यास की भी जरूरत होती है. होल्डिंग योर ब्रेथ. जैसे कि आपको आपकी सांस को होल्ड करना आता हो. वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी. जब आप दौड़ रहे हैं और कंटिन्यूसली आपको कबड्डी इस तरीके से कहते रहना होता है. एंड आल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम. आपको जो आपकी विरोधी टीम है उसके प्लेयर्स को टच करना होता है. सो मेनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी. और इतनी सारी चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कबड्डी में आपको करनी होती है. यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रीथ. और आप इसे उतनी ज़्यादा देर तक कर सकते हैं जितनी ज़्यादा देर तक आप अपनी सांस को होल्ड कर सकते हैं. यू नीड टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम. आपको इस गेम में अपनी बॉडी और माइंड दोनों का ही यूज़ करना होता है. यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ टू पुल. आपकी शक्ति को आपको किसी को धक्का देने में लगाना होता है और स्टॉप द प्लेयर्स या फिर प्लेयर्स को रोकने में लगाना होता है. एट द सेम टाइम. और उसी समय पर यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड. और उसी समय पर आपको ये भी सोचना होता है कि दूसरी साइड में एंटर कैसे करें. यू हैव टू डिसाइड हुम टू टच क्विकली. आपको डिसाइड करना होता है किसे जल्दी आपको टच करना है एंड कम बैक और वापस कैसे आना है अपनी साइड में. इफ़ यू गेट कॉट. अगर आप पकड़े गए देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर. तो आप सेंटर की लाइन तक कैसे पहुंचेंगे. तो ये सारे रूल्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखकर कबड्डी को खेलना होता है. ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ एंड कीप ट्राइंग कबड्डी. अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है. आपको अपनी ब्रीथ को होल्ड करना है और कबड्डी बोलने की प्रैक्टिस करनी है. हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट. कितने टाइम तक आप इसे कह सकते हैं. हाउ मेनी टाइम्स कैन यू से इट वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी. इज देयर एनी डिफरेंस.
एंड अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आप जब कबड्डी खेल रहे थे तो आप कितने टाइम तक बोल सकते थे कबड्डी कबड्डी, और इन कंपैरिजन कि आप खाली जब थे तब आपने कितनी टाइम बोल दिया था। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी, अगली बार जब आप कबड्डी खेलेंगे, फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आइज। आपको अपना सारा अटेंशन अपने पैरों पर, अपने हाथों पर, अपनी आइज पर लगाना है। यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आइज, लेग्स एंड आर्म्स। और आपको ये नोटिस आप करोगे कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हमारी आइज, लेग्स एंड आर्म्स के बीच। नाउ देयर आर सम एक्टिविटी, मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ टू श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर अपोजिट टीम आउट इन वन गो। आपको ड्रॉ करना है कि श्यामला ने कैसे एक ही बार में पूरी टीम को आउट कर दिया था। व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम, व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी। तो ये रही हमारी वो पिक्चर, कैसे श्यामला ने लाइन को पकड़ के उन सारे प्लेयर्स को आउट किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ा कि क्या आउट का क्या मीनिंग है गेम्स में, आउट क्या होता है, एंड व्हेन डज वन गेट आउट इन कबड्डी, और कबड्डी में कोई आउट कैसे हो सकता है। तो आंसर होगा बीइंग आउट इन गेम्स मीन्स द प्लेयर विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू द गेम। आउट होने का मतलब है कि अब आगे खिलाड़ी को जो है वो गेम खेलने की अनुमति नहीं होगी। इन कबड्डी अ प्लेयर गेट्स आउट ऑफ 3 वेज। कबड्डी में 3 तरीके से कोई जो प्लेयर है वो आउट हो सकता है। पहला है इफ़ ही इज स्टॉप्ड बाय द अपोजिशन, अगर जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं उसके द्वारा उसे रोक दिया जाता है। जैसे श्यामला अगर लाइन टच ना कर पाती और उसका जो कबड्डी कबड्डी बोलने का प्रोसेस था वो खत्म हो जाता तो वो आउट हो जाती। ही टच अपोजिशन प्लेयर्स एंड कुडंट स्टॉप हिम, अगर वो टच कर लेता है अपोजिशन के प्लेयर्स को और उनको रोक नहीं सका तो भी वो आउट हो जाएंगे। इफ़ ही लॉसेस ब्रेथ एंड कांट से कबड्डी कबड्डी, अगर कबड्डी कबड्डी कहना बंद कर दिया और उसकी सांस ब्रेक हो गई बीच में तो उसको आउट मान लिया जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं कबड्डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुछ गेम्स में टच करना प्लेयर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने कुछ गेम्स के नेम लिखे हैं, कबड्डी, खो खो एंड हाइड एंड सीक। आप अपनी तरफ से कुछ नेम ऐड कर सकते हैं। इन कबड्डी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कबड्डी द एंटायर टीम वाज आउट बिकॉज श्यामला हैज टच द लाइन। व्हाट आर सम अदर गेम्स इन विच द सेंटर लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से और गेम होते हैं जिनमें सेंटर लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का टग ऑफ वार, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड्स द प्लेयर यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स। कौन कौन से गेम है जहाँ पर प्लेयर्स के अलावा आपको कुछ और चीज़ें टच करनी होती हैं। तो ये हमने जाना कुछ गेम्स के बारे में। नाउ देयर आर सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कबड्डी। डू यू प्ले कबड्डी, क्या आप कबड्डी खेलते हैं। इज देयर अ गर्ल कबड्डी टीम इन योर स्कूल, क्या वहाँ पर आपके स्कूल में गर्ल्स कबड्डी टीम है। डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज, क्या आप सोचते हैं कि आपकी ग्रैंड मदर कबड्डी खेलती होंगी जब वो आपकी एज की होंगी। आस्क देम, उनसे पता करिए। डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम, क्या आपके एरिया में जो गर्ल्स हैं वो कोई कबड्डी या ऐसा आउटडोर गेम खेलती हैं। इफ देयर आर गर्ल्स हु डोंट प्ले, अगर ऐसी लड़कियां हैं जो नहीं खेलती हैं, देन व्हाट आर द रीजंस फॉर देम नॉट प्लेइंग, तो क्या रीजन है कि वो ये सारे गेम नहीं खेलती हैं, डिस्कस करना है। अब यहाँ पर हमें ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है, कर्णम मल्लेश्वरी। यहाँ पर इमेज भी आप देख सकते हैं। हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर, क्या आपने कभी देखा है या पढ़ा है उनके बारे में न्यूज़पेपर में। कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश में रहती हैं। हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल, उनके पिता जो है वो पुलिस कांस्टेबल हैं। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 years old, उन्होंने वजन उठाना जब से शुरू कर दिया था जब वो सिर्फ 12 साल की थी। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स, और अब वो 130 किलोग्राम वजन उठा सकती हैं। कर्णम हैज़ वॉन 29 मेडल्स, और कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं इन इंटरनेशनल इवेंट्स में। हर 4 सिस्टर्स आल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग, और उनकी जो 4 बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रही हैं। आई स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स, अब हमें 3 बहनों की कहानी बताई गई है। लुक एट दी फोटोग्राफ, डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स, और आपको देखना है इस फोटोग्राफ की तरफ, क्या ये जो तीनों महिलाएं हैं ये हमें सिंपल ग्रैंड मदर्स की तरह नहीं दिखती हैं। बिल्कुल दिखती हैं ये तीनों महिलाएं, बट दे आर डिफरेंट, लेकिन वो अलग हैं। कैसे अलग हैं, चलिए पढ़ते हैं उनकी कहानी को। द पिक्चर्स इज ऑफ द 3 सिस्टर्स ज्वाला, लीला एंड हीरा। ये जो पिक्चर है ये 3 बहनों की पिक्चर है, ज्वाला, लीला एंड हीरा की। दे लिव इन मुंबई, वो मुंबई में रहती हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी, वो तीनों ही कबड्डी खेलती हैं। एंड टॉट द गेम टू अदर्स, और दूसरों को गेम खेलना सिखाती हैं। ज्वाला कहती है व्हेन वी वर यंग, जब हम जवान थे, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम, तो गर्ल्स को ये गेम खेलना पसंद नहीं था। पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स, और लोग ये सोचते थे कि अगर ये कबड्डी जैसा रफ गेम गर्ल्स खेलेंगी, नोबडी वुड मैरी देम, तो उनसे कोई भी शादी नहीं करेगा। दे आल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू बियर बॉयज क्लोथ्स टू प्ले कबड्डी, और वो ये भी कहते थे कि गर्ल्स को कबड्डी खेलने के लिए बॉयज़ के कपड़े पहनने पड़ते हैं। एंड दैट इज़ वाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग, और यही एक रीजन था कि वो गर्ल्स को कबड्डी खेलने से मना करते थे। द सिस्टर्स वर यंग व्हेन देयर फादर डाइड, जब सारी सिस्टर छोटी थी तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। देयर मदर एंड मामास ब्रॉट देम अप, उनकी माँ ने और उनके मामा ने उनको बड़ा किया। बोथ अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो, तो उन सिस्टर्स के दोनों ही अंकल कबड्डी खेला करते थे एंड खो खो भी खेलते थे। दे इनकरेज द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, उन्होंने तीनों गर्ल्स को इनकरेज किया कबड्डी खेलने के लिए। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, ज्वाला और लीला ने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती हैं कि ऑलमोस्ट 50 years ago, लगभग 50 साल पहले, व्हेन वी स्टार्टेड टू प्ले कबड्डी, जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया, गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम, तो गर्ल्स को चांस नहीं दिया जाता था ये गेम खेलने के लिए। पेरेंट्स डिडंट लेट देम प्ले द गेम, बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड माई मदर सपोर्टेड अस। उस टाइम पे गर्ल्स को सपोर्ट नहीं किया जाता था, लेकिन उनकी मामा और उनकी माँ ने हमेशा ही उनको सपोर्ट किया। वी 3 लर्न द गेम एंड सम अदर गर्ल्स आल्सो जॉइंड अस, हम तीनों ने ही इस गेम को सीखा और कुछ अन्य गर्ल्स ने भी इनको ज्वाइन किया। वी फाउंड अ कबड्डी क्लब, इन्होंने एक कबड्डी का क्लब बनाया विच इज़ एक्टिव इवन टुडे, जो अभी भी एक्टिव है।
रिमेंबरिंग दोज डेज, उन दिनों को याद करते हुए लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड, लीला और हीरा काफ़ी एक्साइटेड हो जाती हैं व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस, जब वो अपने मैचेस के बारे में बात करती हैं। दे टेल हाउ दे वॉन सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लॉस, बताती हैं कि कैसे कुछ मैचेस उन्होंने जीते जो वो हारने ही वाले थे। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल, और यह सिर्फ पॉसिबल हुआ उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते। ड्यूरिंग दोज मैचेस, उन मैचेस के दौरान सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपेंड, कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग हुई। वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच, एक बार वो अलग शहरों में गई बड़े बड़े मैचों को खेलने के लिए। लीला टेल्स, लीला ने बताया द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग, मैच जो था वो स्टार्ट हुआ 6:30 पर इवनिंग में। वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock, और हम एक मूवी देखने के लिए गए हुए थे 3 to 6। वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच, और हमने सोचा कि हम टाइम से ही वापस आ जाएंगे मैच के लिए। एज सून एज द मूवी स्टार्टेड, जैसे मूवी स्टार्ट हुई, वी नोटिस सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, हमने वहाँ पर कुछ शोर और डिस्टर्बेंस नोटिस किया। इट वॉज क्रिएटेड बाई अवर मामा हु वॉज लुकिंग फॉर अस, और ये हमारे मामा थे जो हमें ढूंढ रहे थे इन द हॉल में विद द टॉर्च लगा के। When he found us, जब उन्होंने हमें देखा, he gave a big scolding right there in the cinema hall, तो उन्होंने हमें सिनेमा हॉल में काफ़ी ज़्यादा डांटा। तो ये था इनका इंसिडेंट। द सिस्टर्स हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ कबड्डी बट दैट डिडंट रिड्यूस देयर फन, सिस्टर्स ने काफ़ी डिफिकल्टीज फेस की कबड्डी के चलते, लेकिन उन्होंने कभी अपने फन को रिड्यूस नहीं किया। हीरा यंगेस्ट सिस्टर बिकम अ कबड्डी कोच, जो हीरा सबसे छोटी सिस्टर थी वो एक कबड्डी कोच बन गई। सी विशेस दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड एंजॉय एंड प्ले मेनी गेम्स स्पेशली कबड्डी, और उसने विश की कि चिल्ड्रन को जो है वो काफ़ी सारे गेम खेलने चाहिए और इन्जॉय करनी चाहिए, स्पेशली कबड्डी। हैव यू लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच, विच वन। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या आपने कोई गेम कोच से सीखा है, कौन सा सीखा है। तो मैंने तो सीखा था क्रिकेट, आपने जो सीखा है आप वो वाला गेम बता सकते हैं। डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच, क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसने कोच से कोई गेम सीखा हो खेलना। तो यस माई ब्रदर, आपने जिसको देखा है जिसने कोच से गेम सीखा है उसका नाम भी लिख सकते हैं। अब डिस्कशन के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ डज अ कोच टीच, कोच कैसे टीच करता है। हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस, और कैसे प्रैक्टिस कराता है। हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क, और आप क्या सोचते हैं प्लेयर्स कितना ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है प्लेयर्स को। हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर योर फेवरेट गेम, कभी आपने क्लब बनाने का सोचा है कि जो आपका फेवरेट गेम है उसके लिए क्लब बनाया जाए। इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो, इमेजिनेशन करिए वहाँ पर 15 बच्चे हैं लगभग खो खो खेलने के लिए। दे मस्ट फॉर्म 2 टीम्स विद इक्वल नंबर्स, देन 1 player विल बी लेफ्ट। यहाँ पर आपको जो कंडीशन दी गई है, 15 बच्चे हैं और आपको खेलना है खो खो, 7 मेंबर होते हैं एक टीम में, अब एक बच्चा बचा हुआ है, तो उसके साथ आप क्या करने वाले हैं। हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन, कभी आप एक्स्ट्रा पर्सन बने हैं गेम में इन द मिडल बीच में। राइट अबाउट दिस, आपको एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं गेम्स के बारे में। तो इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ सीखा कबड्डी के बारे में, उसके डिफरेंट नेम्स के बारे में, गर्ल्स के बारे में, कैसे ज्वाला लीला और हीरा ने कबड्डी सीखी, और सबसे ज़्यादा जो हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हमें इस चैप्टर में मिली वो थी हमारी कर्णम मल्लेश्वरी, इनके बारे में हमने जाना। आउटडोर इंडोर गेम्स के बारे में हमें पता चला, कबड्डी के काफ़ी सारे नाम भी हमें देखने को मिले जो कि यहाँ पर दे रखे थे। तो दिस वाज द आवर चैप्टर हु तू तू। सो आई होप यू ऑल वर एंजॉइंग दिस चैप्टर वेरी मच, एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर योर NCERT learner channel with your NCERT learner friends. Keep watching the video. We will meet again in our next video. Thanks for watching.